किस्म के आप निशाना आपने किया हुआ और आप बस मारते जा रहे हो। ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन था कि मुझे तो बस लग रहा था कि ये आखिरी जो है वक्त है ज़िंदगी का और इसके बाद कोई वापसी नहीं है ज़िंदगी में। मैं तो कलमा भी इवन पढ़ चुकी थी, लेकिन जो वार मेरे पे अदालत में हो रहे हैं ना, वो उससे भी बढ़ के हैं। बहुत ज़्यादती जो है की जा रही है। मेरे लिए एक शॉकर था कि मुझे अगले 2-3 दिन तक मैं सोची थी ये जज ने मुझे कहा है चेंबर में बुला के जो क्रिमिनल हैं उनके वालिद साहब के सामने जज साहब ने बोला कि आप सुलह नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे उनका रिस्पांस ये था कि बड़े बड़े कत्लों के केसेस में सुलह हो जाती है, ये कौन सा मामूली केस है। मेरा लॉ डिग्री कंप्लीट हो गई होती, लेकिन जितना मैंने उसके बावजूद देख लिया है वो आई थिंक मैं डिग्री कंप्लीट करके ना देख सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक यशवीन जमाल के साथ। नाज़रीन, कानून मकड़ी का वो जाला है जिससे कमजोर फंस जाता है जिसमें और ताकतवर उसे तोड़कर निकल जाता है। सदियों पहले कहा जाने वाला ये जुमला, मगर हम देखते हैं कि इसकी अमली मिसाल आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। खदीजा सिद्दीकी कानून की एक तालिबे इल्म, जिन पर हमने देखा कि 2 साल कबल 23 खंजर के वार किए गए। इस सारे जो हादसा हुआ उसके नतीजे में उनका क्लास फेलो शाह हुसैन, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी अदालत में जो मुकदमा चला उन्हें 7 साल सजा वहां पर सुनाई गई। उसके बाद सेशन कोर्ट में जब ये केस किया तो उस सजा को थोड़ा सा रिलैक्स करके 5 साल कर दिया गया और अब लाहौर हाई कोर्ट ने पूरी सजा खत्म ही कर डाली है। हमने देखा कि इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत शदीद रद्द अमल आया। जस्टिस फॉर खदीजा का हैशटैग हमने देखा कि मुसलसल ट्रेंड कर रहा है, करता रहा है और अभी भी इस इशू पर बात हो रही है। कहीं ना कहीं सवालात बहुत से हैं कि इस तरह की नाइंसाफी, इस तरह का जुल्म इस माशरे में आखिर कब तक जारी रहेगा। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिन पर हम देखते हैं कि बात ही नहीं होती क्योंकि खामोश रहने में आफियत जानी जाती है। कब जो ताकतवर है, जो असर रसूख रखता है, उसका खौफ कब तक इस माशरे में कायम रहेगा, उसको तोड़ना कैसे, उससे बाहर कैसे निकलना है, थोड़ा सा आज की इस नशिस्त में इस हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो सारा प्रोसेस था बहुत टायरिंग था उस विक्टिम के लिए जिन्होंने इतनी सीरियस पहले तो एक अटैक फेस किया और उसके बाद फिर जैसे उन्होंने खुद भी अभी कहा, आपने सुना भी कि कानून के कटहरे में अदालतों में जो कुछ उनके साथ होता रहा वो भी एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस था। ये सजा जो खत्म कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर जो रद्द अमल आया उसके नतीजे में हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है इस केस का। अब उसकी समाअत आगे होगी। खदीजा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत हैं ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इन तमाम तर इशूज पर आज बात करेंगे। खदीजा सिद्दीकी खुद भी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगी, उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम खदीजा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है। पहले 2 अदालतों से सजाएं सुनाई जाती हैं, लाहौर हाई कोर्ट जो है सजा को खत्म कर देती है। क्या उम्मीद है इस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये कहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे सीजेपी, ऑनरेबल सीजेपी जिन्होंने नोटिस लिया है, एक बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने हमारी आवाज़, कलेक्टिव आवाज़ जो है वो सुनी है और उस पर नोटिस लिया गया है। तो मैं यही मैं जानती हूँ कि चूँकि ये केस एक मेरिट पे था, प्रॉपर इसके ऊपर सज़ा दी गई थी आफ्टर द एविडेंसेस और जिस तरह भी केस इस्टेब्लिश पूरा किया गया था प्रोसिक्यूशन के थ्रू, हमारे लॉयर्स के थ्रू, ये एक शक की बुनियाद पे केस नहीं था, ये कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं थी, ये प्रॉपर एक केस जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। पूरा 54 डेज़ का ट्रायल चला था जब सीजे मंसूर अली शाह ने इस पर नोटिस लिया था और 30 डेज ट्रायल का ऑर्डर किया था। तो मेरा यही ख्याल है कि सीजेपी जो है नोटिस लेंगे, स्पेशली जो कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है मेरी, जिस हद तक गिरे हैं, जिस बिलो द लेवल जो वो गए हैं, जिसका कोई नेक्सस इस केस के साथ नहीं था, अटेम्प्टेड मर्डर का केस था, लेकिन जो जो सवालात मेरे से किए गए उस सब का नोटिस लेंगे और आइंदा की आने वाली फीमेल लिटिगेंट्स के साथ ऐसी कोई जो है उनके साथ ज्यादतियाँ कोर्ट के अंदर नहीं होंगी। मेरी यही उम्मीद है कि वो सज़ा जो है वो बरकरार रखी जाएगी, बल्कि सज़ा मैक्सिमम सज़ा दी जानी चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बने ऐसे जो दरिंदे होते हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी हमने थोड़ा सा आपका शॉर्ट अभी अपने प्रोग्राम में भी चलाया, आपने कहा कि वो तो जो अटैक मुझ पर हुआ वो हुआ, लेकिन जो अदालतों में बाद में मुझ पर वार हुए, अभी भी आपने कहा कि जो सवालात मुझसे पूछे गए, थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या सवालात आपसे पूछे गए ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो इस प्रोग्राम के थ्रू कि हमारे लीगल सिस्टम में कितना मुश्किल है आगे बढ़ना इस तरह के मामलात को लेके?
बिल्कुल, स्पेशली कि अगर एक फ्रेंडशिप का मामला आ जाए तो समझा जाता है अगर फ्रेंडशिप थी और वो ख़त्म होगी तो इम्यूनिटी हासिल होगी, वो बंदा चाहे जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी लेवल तक जाके उसको कत्ल करके आ सकता है। ये एक कॉमन जो पर्सपेक्टिव मुझे इस जो है इस फैसले से नज़र आया कि अगर दोस्ती को बुनियाद बनाया जा रहा है तो मतलब कि ये मेंटालिटी है, ये माइंडसेट है कि जो स्कैंडलस तरीन क्वेश्चंस थे, जो मेरी कज़न्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो तस्वीरें लेकर आई गई, रिकॉर्ड भी वो नॉर्मल तस्वीरें, उसमें क्या मतलब कि ये माइंडसेट है कि बस जो लड़की है अगर वो किसी और के साथ खड़ी हुई है तो भाई बस उसको गंदा करो अदालत में। तो ये जो है ना इसके ख़िलाफ़ मतलब कि आवाज़ उन्होंने, जिस तरह आपने पहले भी कहा, ये एक वीकर ओप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है जिसके लिए आवाज़ बन के खड़ी हुई हूँ कि इंसाफ लेना जो है वो किस कदर मुश्किल कर दिया गया है, और उसके ख़िलाफ़ अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारी सोसाइटी भी खड़ी हो गई है, सब खड़े हो गए और इंसाफ के लिए अब ज़्यादा ताकत और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में सब खड़े होंगे। CJP खुद नोटिस लिया है और वो मेरे ख्याल में फ़ौरन इसका जो है जल्द से जल्द फैसला करेंगे। बिल्कुल, उस नोटिस के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगी। अभी आपने तस्वीर का जिक्र किया गया, नॉर्मल पिक्चर्स हैं उनको दिखाया गया और स्कैंडलस सवालात पूछे गए। आई टोटली अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये इसी तरीके से विक्टिम शेमिंग करने की कोशिश की जाती है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कोई सीडी भी बनाई गई थी, जो कल्प्रिट हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके वालिद की जानिब से आपको ब्लैकमेल करने की एक अटेम्प्ट की गई थी। बिल्कुल ऐसी बड़े ज़्यादा ऐसे तरीके इस्तेमाल किए गए थे उनकी तरफ से ब्लैकमेल करने के, ये बताने की आपकी बेटी है, उसकी इज्जत का मामला है, उसको छोड़ दें, केस आप लोगों से नहीं हैंडल होगा, आप लोगों की माशरे में आप लोगों की जो है जलालत होगी, और ऐसे जो हैं शादी कैसे होगी बता नहीं सकते। उन्हें किस तरह के टैग्स जो हैं एग्जैक्टली मैं ये बोलने चाह रही थी लेकिन आपने बोल दिया, ये इस तरह के लेवल तक वो लोग गिरे हैं। और मैं इसीलिए खड़ी हुई हूँ कि हाँ, औरतें कमज़ोर नहीं हैं, आप हमें अटैक करके ये नहीं समझ सकते कि आप कानून से बालतर हैं, आपको सजा नहीं हो सकती, आपको इम्यूनिटी हासिल है क्योंकि आप एक वकील के बेटे हैं। बिल्कुल, क्या था घर वालों का रिएक्शन, क्या था? फैमिली से बड़ा प्रेशर होता है, रिश्तेदारों से बड़ा प्रेशर होता है। ये जो आपने सारा कुछ कहा, ये सब कुछ खानदान के लोग भी आके कहा करते हैं कि लड़की का मामला है, इस बात को जाने दें। कैसा प्रेशर था, कैसे हैंडल किया? बिल्कुल, ये सिर्फ मेरी ओपोनेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं था, मुखालिफ पार्टी की तरफ से सिर्फ प्रेशर नहीं था, घर वालों की तरफ से मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। जितना उन्होंने स्टैंड लिया, मेरे ख्याल में आजकल ऐसे माँ बाप जो हैं वो नहीं नज़र में आते कि किस तरह उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन भी बर्दाश्त की, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए वो भी बर्दाश्त किए, लेकिन वो खड़े रहे साथ। फैमिली में मिक्स्ड ओपिनियंस होती हैं, मिक्स्ड व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग आके कहते थे कि छोड़ दो, ये कितना लंबा प्रोसीजर है, इसमें कैसे लड़ोगे, कितना पैसा लगेगा, क्यों हो रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे थे जो पहले ये कहते थे लेकिन डिसीजन के बाद उन लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि ये हमारे लिए फ़ख्र का जो बायस बनी है। इसने एक हिस्टोरिक कन्विक्शन कराई है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसी कोई कन्विक्शन हुई थी कि एक वकील के बेटे को जो है वो सज़ा हुई थी। एक जो हमेशा समझा जाता है कि जी वकील के बेटे को सज़ा नहीं हो सकती, उसको जो है टैबू जो तोड़ा था वो मेरे ख्याल में CJP साहब जो हैं वो उसको बरकरार वापस जो है उसको रीइंस्टेट करेंगे। सही। अच्छा, आप लोग क्लास फेलोज थे, आप लोग शायद दोस्त भी थे, क्या हुआ, क्या चीज़ वजह बनी? क्योंकि ये सवाल जैसे आपने कहा कि आपसे तो खैर अनफॉर्चुनेटली गलत तरीके से पूछा गया, लेकिन लोगों के जहनों में तो है। बिल्कुल, ये सवाल बड़े उठते हैं। हालांकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप खुद एक लड़की हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हर एक को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक जुर्म होती है, जब उस जुर्म करने के बाद उसकी वजूहात में जाया जाता है ना, तो उस जुर्म की फिर सज़ा नहीं मिलती, वो वजूहात के बुनियाद पर ही उसको दबा दिया जाता है, वजह बना के उसको खामोश करा दिया जाता है कि ये तुमने किया था, ये तुम्हारी गलतियां होंगी, तुम लड़की हो, तुमने ये किया होगा तो तुम पे अटैक हुआ, जिसकी बुनियाद पे वो जस्टिफाई जो वो पूरे साल से कोशिश कर रहे हैं, हर एक से जो मेरा हामी जो मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं वो उसके पास पहुंचते हैं, वो उसको मेरे किरदार के बारे में बात करते हैं, वो उसको मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और फिर बाद में कहते हैं जी हम भी बेटियों वाले हैं। लेकिन बेटियों वाले ऐसे होते हैं जो किसी और की बेटी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए और इस तरह की किरदार तराशी करे। एक सिर्फ
एक झुकाव होता है, एक रिग्रेट होता है कि मैंने कितना घिनौना जुर्म किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। लेकिन जब वो नहीं नज़र आया तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे मर्द अगर उनको खुला छोड़ा जाए तो वो हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी किसी का किरदार जो है वो इस बात का जवाब नहीं हो सकता कि आप उसको अटैक कर सकते हैं ब्रॉड डे लाइट में, 23 दफा खंजर से अटैक कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। किसी जज साहब ने भी आपको अपने चेंबर में बुलाया था खदीजा, आपने इसके बारे में बात की है, लेकिन क्या उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी? उनके फेवर में थे वो? फेवर में तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 साल कम की थी सज़ा, और मेरे ख्याल में वो फिर बेहतर था ना कि बिल्कुल ही सज़ा ख़त्म कर देते। जज साहब ने बिल्कुल बुलाया था, उन्होंने बिल्कुल ऐसे कहा था कि कत्लों, बड़े बड़े कत्लों में सज़ा हो जाती है, क्या मामूली सा केस है, आप सुलह कर लें। तो ये शॉकिंग तो था, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरा जो मकसद है वो मकसद है सज़ा दिलवाना। चाहे वो मुझे इस जज से मिलता या हाई कोर्ट वाले जज से मिलता, वो जो एक है ना कि हमारे माशरे में जो माशरे की बका है वो कायम रहे, हमारे माशरे में हमारे जो उम्मीद है, हमारी जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं हमारी जुडिशरी के साथ, वो कायम रहें। तो जब तक ऐसे जो है फैसले होते रहेंगे तो कैसे हम इमेजिन भी कैसे कर सकते हैं कि हम एक औरत जो है वो जब अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और उसको जब धकेल दिया जाए, उसको पीछे कर दिया जाए, उसको गिराने की कोशिश की जाए, तो वो कैसे खड़ी रहे। अच्छा, 5 साल वाले में तो आपने कहा कि आप मुतमईन थी कि चले सजा तो बरकरार रखी है, लेकिन जो इनिशियल फैसला आया था 7 साल की सजा दी गई थी, Were you satisfied with that in the first place? मैं आपको बताती हूँ 7 इयर्स की थी ना, तो एक इतनी टफ जर्नी के बाद 7 इयर्स की सज़ा भी जो है ना, हमने कहा था कि चलो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बेशक 10 इयर्स थी उसकी मैक्सिमम सज़ा, लेकिन हमने कहा कि यार इतनी लोगों की जो है मेहनत लगी और इतना जो है हमने एक ट्रायल लंबा चला, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की, बड़े हरबे अपने इस्तेमाल किए कि किसी तरह अब बीच में छुट जाए, किसी तरह बीच में हमें प्रेशराइज करके जो है छुड़वा लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद जब 7 ईयर्स से भी कम हुई, 5 साल हुई, अफसोस तो हुआ कि जज ने जो है उनके प्रेशर के अंडर आके या जो भी रीजंस, लेकिन हाई कोर्ट से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि हाई कोर्ट जो है वो उसको बाइज्जत बरी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को है कि वो पुराने 7 इयर्स के सेंटेंस को रिस्टोर करेंगे या ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी वहां पर? मेरे ख्याल में सीजेपी के पास इतनी पावर्स हैं कि वो ओरिजिनल जो इसकी सज़ा मैक्सिमम होती है 10 इयर्स, वो वही जो है उसको दें। बल्कि क्योंकि ये एक बड़े जो है ना, मैं आपको बताऊँ, इसमें बड़े लोगों का खून पसीना लगा हुआ है। इसमें खून मेरा तो जो 23 खंजरों के बाद जो निकला, जो खून के मैं कहती हूँ बाल्टियाँ बहीं मेरे अंदर से, वो तो था ही, वो एक अलग। उसके बाद जो मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ी जो अदालतों में जो लोगों की, ये आसान काम नहीं होता। और मैं कहती हूँ कि किरदार के ऊपर उंगली उठाना सबसे आसान है, लेकिन इसी के जो है हम खिलाफ खड़े हुए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, औरत इतना इजी टारगेट नहीं है। सही। आखिर में खदीजा ये कह दीजिएगा, कैसा है जो रिस्पांस है सोसाइटी में, जो सपोर्ट आपको मिल रही है, उसको कैसे देखती हैं? मीडिया ने, क्या आप समझती हैं अपना किरदार मीडिया अदा कर रहा है? मेरे ख्याल में मीडिया का एक बड़ा जो है अच्छा रिस्पांस है, जिस तरीके से हर चैनल ने, मैं कहती हूँ, पिकअप किया है इसको, क्योंकि एक नेशनल इशू बन चुका है, एक मैं कहती हूँ एक पब्लिक इंटरेस्ट का ये केस बन चुका है कि कैसे एक मुजरिम को, एक जो एक 23 खंजरों के जिसने वार किए मेरे पे, उसको कैसे खुला छोड़ा जा सकता है। तो ये एक जो है ना बड़ी वाइल्ड फायर की तरह ये केस जो है वो टेकअप किया गया है, और ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे। बेशक बैकलैश आता है, लोग लड़की पे कीचड़ उछालते हैं, लड़की को कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, विक्टिम ब्लेमिंग होती है, सोशल मीडिया पे भी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप हक और सच के लिए खड़े हो और आपको ये अल्लाह ताला से उम्मीद बांध लो कि अल्लाह आपके जो है हक और सच की फतह देगा, तो आपको किसी दुनिया की किसी कुव्वत और किसी ताकत से डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खदीजा आपका, आपके वक्त के लिए। आपने बहुत तफसील से अपने तमाम तर जो केस की डिटेल्स थी उन पे भी हमसे बात की। नाज़रीन, आपने सुना। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अब खदीजा सिद्दीकी को बहुत उम्मीद है। वो ये कहती हैं कि वो ये उम्मीद रखती हैं कि जो सख्त से सख्त सजा है, इसकी जो मैक्सिमम सेंटेंस है, चीफ जस्टिस के पास वो इख्तियारात हैं कि वो मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो दे सकते हैं। लेट्स सी इस केस की समाअत होती है तो क्या मामला अनफोल्ड होता है, कहां तक सिचुएशन जाती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। खदीजा स्टैबिंग केस के ऊपर हम पहले बात करते हैं। खदीजा खुद मौजूद थी हमारे साथ, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वकील हैं खदीजा सिद्दीकी के बैरिस्टर हसान न्याजी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका हसान, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ कराची से टेलीफोन लाइन पर मारिया वास्ती मौजूद हैं, एक्ट्रेस हैं। इस तरह के तमाम तर इशूज़ पे हम देखते हैं कि बहुत वोकल हैं, बात करती हैं खुलकर। बहुत शुक्रिया मारिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं हसान आप ही से गुफ्तगू का आगाज अगर कर लूँ, लाहौर हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया है, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा इस चीज की वजाहत करें कि पहले 7 इयर्स का सेंटेंस होता है, कम होकर 5 साल पे जाता है, खत्म हो जाता है आखिर जाके लाहौर हाई कोर्ट में। ग्राउंड क्या लिया है लाहौर हाई कोर्ट? लाहौर हाई कोर्ट ने बेसिकली ग्राउंड ये लिए कि जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन था वो टोटली गलत था, फैब्रिकेटेड था या फॉल्स कह लें था। जो खतीजा, इन शॉर्ट आम लोगों की जबान में जो खतीजा कह रही है वो झूठ है। जो खतीजा कह रही है कि मारा मुझे शाह हुसैन ने, वो ये कह रहे हैं नहीं, खतीजा किसी गलत बंदे का नाम ले रही। और कानून ये कहता है कि जो इंजर्ड विटनेस होता है उसकी बात को मानना चाहिए, उसकी बात को सच समझना चाहिए। जज साहब ने उसको अल्टरनेटिव जजमेंट जरूर लगाई होंगी, लेकिन मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि जो जजमेंट है उसकी अगर पूरे सब्सटेंस देखें, उसमें कुछ बहुत मेजर मेरा तो रिजर्वेशन है जिसने मुझे शॉक में दे दिया। वो ये था कि जज साहब ने फॉरेंसिक की बात ही नहीं की। जज साहब ने ये बताया ही नहीं कि 3 विटनेसेस हैं, 2 इंजर्ड विटनेस है। चलो खतीजा झूठी है तो फिर दूसरे को भी बताओ। व्हाट अबाउट द चाइल्ड विटनेस? चाइल्ड इज अज्यूम्ड टू बी ऑनेस्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तीसरी थी इंडिपेंडेंट विटनेस है ड्राइवर। आपने शाहरुख जुतई के देखे, वो कांजू वाला केस देखे, इन सारों में ब्लड को पैसे देके बेचते। शाहजेब में बाप ने पैसे लेके निकल गया जो कंप्लेनेंट था, वो कांजू वाला था, जो बच्चा मारा उसका मामू ने पैसे खा के निकल। इसमें ड्राइवर था। दुनिया की क्या ऐसी ताकत है कि ड्राइवर को पैसे ना देने की ऑफर करें? ठीक है, इमेजिन करें आजकल आपको ब्लड के अलावा कोई इस तरह का विटनेसेस क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलता, और इतने सीरियस और इतने हीनियस क्राइम में खास तौर पे। उधर एक ड्राइवर भी विटनेस है, ही इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस। ये 3 आर मोर देन एनफ टू प्रूव द गिल्ट। ये इतने तकड़े विटनेसेस हैं कि अगर ये कहते ना कि शाह हुसैन का बाप भी मौके पे मौजूद था और 3 पीछे से छुरे उसने मारे, तो उसको भी कानून को तकरीबन मानना पड़ता है। किसी स्टेज पर इस केस की प्रोसीडिंग्स के अंदर डीएनए का मामला भी आया था, उससे भी शायद डीएनए का मामला आया। डीएनए इस तरह आया कि हेलमेट एक गाड़ी से मिली, जिस हेलमेट के बारे में भी जज साहब ने रिजर्वेशन का इजहार किया। वो हेलमेट को जो वो कह रहे हैं कि कलर, पुलिस वाला कह रहा है लाल, और हेलमेट का कलर जब कोर्ट में देखा वो काला है। वो मैंने भी हेलमेट ट्रायल में देखा था, सामने उसकी शील्ड काली थी और वो पीछे से मिक्स सा रेड सा कलर था। अगर आप इस बेस पे कह दो, पूरी एविडेंस डाउट करने लग जाओ, इट इज एक्सट्रीमली शेमफुल। हमारा सिस्टम ऑलरेडी बड़ा वीक है। ये औरत को वनरेबल माइनॉरिटी, जो वीक वनरेबल लोग नहीं विक्टिम्स होते, इनको ऑलरेडी नहीं सेफ्टी प्रोवाइड करा। आप इतनी बारी, ये इंग्लैंड नहीं है, जज साहब को पता होना चाहिए, ये इंग्लैंड अमेरिका नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कोर्ट में कहा हमारे मुल्क में मेडिकल सिस्टम, मेडिकल ये जो रिकॉर्ड्स आते हैं, मेडिकल लीगल रिकॉर्ड बनता है, ये सारा कुछ पुलिस की प्रोसिक्यूशन, ये हम बहुत पीछे हैं। अब जब हम पीछे हैं तो आप इस चीज को कंसिडर करें। इस सारी सूरत में वो जो हेलमेट मिला उस पे ब्लड वाज, अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक रिपोर्ट, वाज ऑफ खतीजा। अंदर से जब स्वैब लिया, क्योंकि पसीना और ब्रेथ से डीएनए आ जाता है, उसमें मल्टीपल बॉयज का आया डीएनए। उनमें से एक लड़के का मैच कर गया, एक डीएनए मैच कर गया शाह हुसैन के साथ। दैट मींस शाह हुसैन हैड आल्सो वोर दैट हेलमेट। ठीक है, सो बेसिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद, आई विल कम बैक टू यू, मैं और भी कुछ टेक्निकलिटीज पे आपसे आपकी राय लूंगी। हमारे साथ मारिया वास्ती मौजूद है। मारिया, पहले 7 साल की सजा होती है, कम होकर 5 साल होती है, फिर आखिर में उसको खत्म कर दिया जाता है। मामला गो के अब खुद नोटिस ले लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। देखती कैसे हैं सबसे पहले इस सिस्टम को कि जहां पर एक खातून को ब्रॉड डे लाइट में स्टैब किया, 23 मरतबा उस मुलजिम को छोड़ दिया है, मुजरिम को छोड़ दिया है? मुझे तो लगता है कि सीधी सी बात है, जस्टिस पहले तो सजा को काउंट करने के साथ समझ नहीं आती कि 7 साल अगर थी तो करंट आपको सजा चल रही है, बहुत सारी दफात लगी है। पहले तो मुझे तो ये लगता है कि 7 साल हर सजा जो है सजा होने के बाद शुरू होनी चाहिए, कोकरेंट होनी ही नहीं चाहिए। 5 साल आपने कर दी, उसके बाद आपने खत्म कर दी। आई थिंक फॉलोइंग दिस केस, आज मैं उसका एक ऑर्डर शीट भी पढ़ रही थी, जिसके अंदर सॉरी टू से कि आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने विक्टिम के कपड़े नहीं दिए, घुमा दिए, फिर उसने कन्वीनियंटली 2 वीडियो घुमा दी। तो आई मीन ये नेग्लिजेंस नहीं है, दिस इज नॉट नेग्लिजेंस, ये इंटेंशनली किया गया। तो मेरे लिए वे आई हैव एज एन आउटसाइडर, मैं स्टेट को देखती हूँ,
तो ये पहली बात तो ये कि ये हाई कोर्ट तक केस पहुंचना ही नहीं चाहिए था। ये जो आप सो मोटो और नोटिस देने की बात कर रही है, क्या हर केस इसी तरीके से चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगा? नो। आई फील आई लिव हियर एंड हम ये सारी चीजें देखते हैं। मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम देखते हैं कि कभी पानी की प्रॉब्लम है, कभी जस्टिस की प्रॉब्लम है, कभी क्या प्रॉब्लम है। आई फील स्ट्रांगली दैट अगर आपने इन चीजों को ठीक करना है ना, वेयर स्टार्ट फ्रॉम इज योर जस्टिस सिस्टम। ये सारे क्राइम्स होते रहेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक क्राइम कमिट हुआ है, इट विल गो थ्रू द जुडिशियल सिस्टम, आपकी पुलिस से गुजरेगा, तो वहां पे आपको स्टार्ट हो सकता है। वो स्टार्ट होता है बिल्कुल लोअर जगह पे, जोर से आपकी पुलिस से शुरू होता है, आपका केस जहां बनाया जाता है वहां सारी ये गड़बड़ी होती है, उसके बाद ये डिफरेंट आपके कोर्ट्स में जाता है। ये यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए। क्या हर चीज को आप नोटिस ही लिया जाएगा? तो आई विल फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट कि आज वो बड़े मुतहरिक हैं हमारे चीफ जस्टिस साहब, टेक दिस इनटू अकाउंट। सबसे पहले आपका ये जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम एंड द पुलिस सिस्टम, इसको ठीक करें। जब ये ठीक हो जाएगा ना, तो आई प्रॉमिस यू इन टाइम आपके बहुत सारे क्राइम जो है वो कम भी हो जाएंगे, क्योंकि क्राइम तभी होता है जब जो क्राइम करने वाला है उसको पता है कि वो उससे निकल सकता है। और ये तो बिल्कुल एक ओपन एंड शट केस, ये तो मुझे समझ नहीं आई है कि ये इस नहज तक पहुंचा कैसे है। ये तो सारी एविडेंस आपके पास है, केस कहाँ खराब हुआ ये भी पता है। जो डॉक्टर्स थे रीडिंग अबाउट इट, उनको बुलाया ही, जो फोरेंसिक की बात कर रहे थे, जिन्होंने उस पेशेंट को, विक्टिम को डील किया था, उसको बुला के पूछा ही नहीं कि ये क्या थे क्या नहीं थे, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। So for me, justice as you said, it's been happening since forever. तो ये चीज ठीक करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल जो बुनियादी नुकता आप उठा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी बहुत सारी खदीजाएं होंगी जिनके साथ रोज ये सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास शायद एक्सेस भी नहीं है इस सिस्टम के अंदर, और अगर एक्सेस हो भी जाए तो शायद वो अपनी आवाज इस लेवल तक नहीं पहुंचा सकती हैं। हमारे साथ जिब्रान नासिर मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कौमी असेंबली के इलेक्शन अभी कंटेस्ट करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया जिब्रान आपका, आपने वक्त दिया। हम खदीजा के केस के ऊपर बात कर रहे हैं, आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ। इस फैसले को कैसे देखते हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया जो 5 ईयर्स की इंप्रिजनमेंट थी शाह हुसैन की। देखिए, इसे हमारे यहाँ वकला के जमान के अंदर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कहा जाता है, जहाँ सामने जो है कोर्ट इंसाफ करने के बजाय जो है नाइंसाफी कर देती है और मजलूम के साथ देने के बजाय जालिम के साथ खड़ी हो जाती है। अभी इस वक्त कबल वक्त भी है तफसील से गुफ्तगू करना फैसले के ऊपर, जो कि कोई ऑर्डर सामने हमारे आया नहीं है। ओपन कोर्ट में ओरली सुनाया गया था, अब चूंकि स्लो मोटिव पे ले लिया गया तो डेफिनेटली जो कोर्ट फाइल सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो उसमें ऑर्डर की कॉपी होना जरूरी है, वरना सो मोटो की हियरिंग आगे नहीं बढ़ सकती इस हवाले से। मगर अभी तक चूंकि ये मैटर ट्रायल पे डिसाइड हो चुका था, शाह हुसैन की जो कन्विक्शन थी वो एविडेंस तो हो चुकी थी, अपील स्टेज के ऊपर कोई नया एविडेंस कॉल नहीं होता है, उसी पुराने एविडेंस से आपको फॉलो करना होता है। तो जो एविडेंस इस काबिल था कि कन्विक्शन के अंदर उसे आप क्या कहते हैं 7 साल की सजा दे दें, और फर्स्ट अपील जो उसने की उसमें भी उसकी कन्विक्शन बराबर रही, सिर्फ 2 साल की सजा कम हो गई थी, सेंटेंसिंग कम हो गई थी, गिल्ट बराबर रहा था। अब ये लाहौर हाई कोर्ट में आके क्या बदल गया इस चीज के ऊपर, इन्होंने जहां डीएमएन एविडेंस भी मौजूद है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, और एक मोटिव भी ऑफ कोर्स नजर आ रहा था। तो जो शुरू से अब तक है कहानी वो ये है कि जब तक मीडिया का प्रेशर था, आपके कैमरों की आंखें खुली हुई थी, सिविल सोसाइटी साथ खड़ी थी पूरी क्या कहते हैं अपनी जान से, तब फौरन इसके अंदर इंसाफ भी हुआ। क्योंकि जब तक हम नहीं थे साथ में खदीजा के, तो 7-8 महीने जो है उस लड़की ने खुद अकेले इसका मुकाबला किया, डट के, और सारी जो रसाई को सहनी पड़ी थी अकेले सही थी, हिम्मत का मुजाहरा किया था, जिसको देख के हमसे जुड़े। तो जब जुड़े सारे, मीडिया ने इसको फोकस किया तो कन्विक्शन भी हुई, अपील के अंदर भी कन्विक्शन बराबर रही। मगर जैसे जैसे मीडिया आगे बढ़ गया अपनी बाकी मामलात में और सिविल सोसाइटी आगे बाकी कॉजेस में बढ़ गई, क्योंकि ये काम नहीं है माशरे का कि हर केस की चौकीदारी की जाए तभी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जजेस जो हैं वो मीडिया को और बुलेटिन को और टिकट को देख के फैसले देने लग गए हैं, और ये बहुत बुरी आदत है। और जहां चीज जिससे सब पूरे कौम को सारे इदारों के कहते हैं सरबराह को बुला के ठीक करने की बात करते हैं, रिफॉर्म करने की बात करते हैं, तो वो खुद हमारी जुडिशरी के सीईओ हैं, उनको जरा नजर डालनी चाहिए, क्योंकि फिर जो नीचे जुडिशरी में हो रहा है वो उन्हीं पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर बातें जुडिशरी के हवाले से हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है जिब्रान, आप सभी शुरका से इसी इशू पर मजीद बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद व्यूअर्स हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, हसन आपने गुफ्तगू सुनी मारिया की भी, जिब्रान की भी। मारिया ने कहा कि इसको तो टेक्निकली एक ओपन एंड शट केस होना चाहिए था। क्या इन्फ्लुएंशियल थी दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा? कुछ ऐसी भी खबरें थी कि दूसरा वुकला का ग्रुप बड़ा बाअसर था। क्या उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर आप लोगों को हरास करने की कोशिश की? इन्फ्लुएंशियल तो नॉर्मल। आप एक गौर करें कि शाहरुख जुतोई का बाप विद ऑल दैट मनी कुडंट डू जो ये वकील कर गए। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कितना वो करोड़ों के अरबों लगा गया, वो नहीं कर सका। कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे। ये एज ए कम्युनिटी यूनाइट हो जाते हैं, विच इज रॉन्ग। मैं भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हूं। मैं, जिब्रान भाई, हम सारे काला कोट काली टाइप पहनते हैं। यही गिला ही यही है कि जहां हम गलत हैं कम से कम हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मेरा इशू ये आज रेजोल्यूशन फिर पास कर दिए। वो अनवारुल हक पन्नू साहब सदर है, मेरे बड़े भाइयों की तरह। वो वड़ैच साहब सेक्रेटरी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो खतीजा के इशू पे एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। खतीजा इज नॉट, एक खतीजा का मामला नहीं रहा। ये पूरी सोसाइटी में हर वनरेबल, मैं ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ, मुझे पता है कि जो कमजोर ये विक्टिम्स आ जाते हैं मेरे हाथ में, इनको सिस्टम नहीं हेल्प कर रहा, इसको सिस्टम नहीं असिस्ट करता। फ्रॉम पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबर्स, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर, इनफैक्ट वो नाम लेके बताऊंगा, वो वाइस प्रेसिडेंट है बुशरा कमर। शी इज नोन एज द बेस्ट क्रिमिनल फीमेल लॉयर ऑफ पाकिस्तान। बुशरा कमर, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए हाई कोर्ट में केस के, खतीजा के एंड हो रहे, दूसरे इनकी साइड के खत्म है, वो रोस्टर पे आके खड़ी होगी। क्या खड़ी, चेहरा दिखाने आई खाली, चेहरे की क्या थी? जज को पता होगा कि कौन आया, स्टैंप हो गया कि जी पंजाब बार काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट मींस प्रेसिडेंट होता ही नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द बिगेस्ट पोजीशन। तो एक्स जज ने आर्ग्यूमेंट्स किया आके, वन ऑफ द बेस्ट है, उनका नाम नहीं लूंगा, ही इज वेरी मतलब है अच्छे बंदे। उन्होंने कम से कम ये जरूर किया था जब पर्सनल अटैक्स हो रहे थे, ही बैक्ड ऑफ। हाई कोर्ट बार के सिटिंग प्रेसिडेंट्स आए, रनर्स अप आए, उन्हीं के रनर्स अप भी साथ उनके खड़े इस केस में, एक्स प्रेसिडेंट्स आए, यू नेम इट। और कोई बंदा खतीजा के इस केस में कोई सीनियर, आफ्ताब बाजवा साहब सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, मुझे तो उन्होंने, मुझे लगा मार देंगे जब मैं उनके सामने गया ये कहने के आप प्लीज साइड पे हो जाए। मैं तो रिक्वेस्ट करने गया हूं, मैं भी जाऊंगा। मैं इंशाल्लाह, मेरा खतीजा की टीम का एक वकीलों का डेलीगेशन कल जाएगा हाई कोर्ट बार के सामने, हाथ जोड़ के इनके माफी मांगेगा, तल्ले करेगा कि प्लीज आप न्यूट्रल हो जाएं। हमारी कम्युनिटी का भी नुकसान होता है। अख्तर बाजवा साहब तो मीडिया हाउसेस को भी नोटिस, वो तो आपको पता है इन्होंने भेज दिया था उस केस में। ये ब्लैक में हरास की बात करती है। खतीजा के अब्बू को सीडी पे भेज दी। इमेजिन के घटियापन की इंतहा कर दी। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, तुमने उसके बाप को सीडी दे दी। और खतीजा की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली आप बात करें ना मारिया, ये इस सोच को कैसे खत्म किया जा सकता है? हरासमेंट के केसेस में तो हम ये देखते थे कि खवातीन के ऊपर फौरन से जो पहला अटैक होता था वो किरदार कुशी शुरू हो जाती थी खवातीन की। ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर में भी यही मामला है। उस बच्ची के घर में सीडीज भिजवाई जा रही है, तस्वीर भिजवाई जा रही है, उसके कैरेक्टर को सवाल किया जा रहा है। ये सोच को कैसे तब्दील किया जा सकता है? आपकी तब्दील होगी जब आप इसको, इस टॉपिक को टैबू नहीं रहने देंगे, जब आप इसको एजुकेशन सिस्टम में लाएंगे, जब इसके बारे में बात होगी और विक्टिम शेमिंग नहीं होगी, और औरत और लड़का और लड़की में व्हेन इट कम्स टू हरासमेंट जेंडर का फर्क नहीं आप रखेंगे, तब ये चीजें होंगी। और आज खतीजा और इस तरह की बहुत सारी लड़कियां, खतीजा इज अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल एंड शी इज अ सिंबल, she has come out as a symbol। हमें देना है ये कॉन्फिडेंस विक्टिम को, चाहे वो लड़की है या लड़का है, that they can talk about this, ताकि उनको जस्टिस मिल सके। और ये बात टैक्स नहीं रहनी चाहिए, should be all right। अगर एक चीज हो गई है, एक चीज है सामने, तो उसको आपको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और ये हरास तभी खत्म होगी जब आपको पता होगा कि यू कैन गेट, आप क्यों नहीं आते। अगर मेरे साथ इस तरह की कोई चीज हो तो मैं इस डर से सामने नहीं आऊंगी कि यार मुझे जस्टिस भी नहीं मिलेगा और मेरी बदनामी अलग होगी। तो व्हेन आई नो कि देयर इज अ वे कि जी ये बेटीबंद भाइयों के आपस में ये नहीं करेंगे, वेदर इट्स पुलिस और इट्स जजेस और इट्स आपका ये वकील ये नहीं करेंगे, और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मुझे पता है कि मुझे सो मोटो लिए बगैर जस्टिस मिलेगा, तो देन इट विल बी डन। और ये एक माइंडसेट चेंज करना है, और उसके लिए मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी बिग पार्ट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑल दीस थिंग्स जो पहले कभी नहीं डिस्कस हुई थी। नहीं, ये पॉजिटिव है कि मीडिया डिस्कस कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मारिया ऐसा भी लगता है कि मीडिया भी डिस्कस ना हो तो इशू खत्म हो जाता है। अभी जिब्रान भी जैसे कह रहे थे कि जितना अरसा मीडिया फॉलो करता रहा, सजा भी हुई, सजा बरकरार भी रही, जैसे ही थोड़ा सा बैकफुट पे गया मीडिया, उन्होंने सजा खत्म कर दी। एग्जैक्टली। तो
दिस इज रॉन्ग। आप हर केस को तो फॉलो नहीं कर सकते ना, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। आप निशानदेही करते हैं उन चीजों की जो माशरे में आपको प्रोमिनेंट नजर आती हैं। आप निशानदेही करते हैं सिस्टम में गलतियों की, लेकिन उसके बाद उसको किस तरीके से ठीक करना है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जब तक आपका ये जुडिशियल, आपका इंसाफ का सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक कोई चीज, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पिवटल थिंग दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। कि अगर ये ठीक होना शुरू हुआ एंड दिस हैज टू बी एड्रेस्ड, तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद इन प्लेस आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जिब्रान, व्हाट विल यू से अबाउट द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री, जहां पर एक विक्टिम जिसको 23 दफा स्टैब किया गया, उसको जज अपने चेंबर में बुलाकर ये कहे पहले तो 2 साल सजा कम कर दे उसके जो कल्प्रिट है उसके, और उसके बाद ये कहे कि कत्ल के मुकदमात भी हल हो जाया करते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा इशू है? छोड़ दें, जाने दें अब इस इशू को। देखिए, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है ना, वो इसी चीज की काफी करता है जिसका शिकार पूरा माशरा है। अभी आपसे बात की थी, हसन ने बिल्कुल सही बात की थी कि ये कम्युनिटी की तरह जो है ना, सारे काले कोर्ट इकट्ठे हो गए हैं स्टेट के अंदर। हमारे यहाँ कौन सा इदारा है जो उन डिक्टेटर्स का ट्रायल नहीं होने देता जो आइन तोड़ते हैं और गद्दार कहलाते हैं? क्योंकि उनको लगता है अगर एक की पकड़ होगी तो सबकी होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे वकला हजरात हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो कि हम भी कम्युनिटी के जूनियर हैं, इन्होंने इज्जत और नाम इतना कमाया। मैं काम से बात करूंगा, कत्ल तो बहुत बड़ी बात है। आप शहर में कहीं कराए के ऊपर ऑफिस लेने चले जाइए या घर लेने चले जाइए, उनको पता चल जाए कि आप वकील हैं तो आपको देने से इनकार कर देते हैं। ये हमारी इज्जत गंवाई है हमारे प्रोफेशन ने। ये जिन्ना का प्रोफेशन था, ये अल्लामा इकबाल का प्रोफेशन था, मगर हम इस हद तक आके पहुंचे। जिस तरीके से वकील आपस में एडजमेंट तय कर लेते हैं, जिस तरीके से वकील छुट्टियां लेते हैं, जो लोग बैठे होते हैं बेंच पे, खासतौर पे हाई कोर्ट में, वो बाहर से एलिवेट होकर गए होते हैं, या उनके सामने उनका जूनियर अपेयर हो रहा होता है, या उनके सामने उनका सीनियर अपेयर हो रहा होता है, और अंदर वही गठजोड़ है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आपस में गुत्तम गुत्ता जो उन्होंने होने किसी भाई वाले को आने दीजिए, और इस नतीजे के अंदर हमारे जुडिशरी का पूरा एक मजाक बना हुआ है। एक वजह है ना कि गुस्सा इतना है अवाम में कि जहां कोई चोर पकड़ा जाए उसको उधर ही गोली मारो, उधर ही जला दो, क्योंकि उनको पता है कि फोटो से कुछ मिलना नहीं है। एक वजह है कि आज भी कई जगहों पे गो कि इतनी नाइंसाफी होती है कुछ कुछ मामलात में, पंचायत में और जिलों के अंदर, मगर अभी भी लोग उसको प्रेफर करते हैं कि कम से कम क्विक जस्टिस है, इफेक्टिव जस्टिस है। बेशक उनके फैसले को आप जस्टिस कहेंगे ना कहें, तो आप अंदाजा करें कि हमने क्या किया जिन्ना साहब के प्रोफेशन के साथ, अल्लामा इकबाल साहब के प्रोफेशन के साथ। बहुत शुक्रिया जिब्रान आपका। मेरे पास बिल्कुल आई एम मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रोग्राम। हसन, पहले तो ये कहिएगा, पूरा मौका मिला जो प्रोसीडिंग्स हुई उसके अंदर आपको और आपकी मौकिल को अपना जो मौक़िफ़ है उसको पेश करने का? हाँ, मौका तो पूरा मिला। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, डिपेंड करता है। सेशन कोर्ट में जब तक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हाई कोर्ट में थे, सेशन जज में वो होते रहे, एडजर्नमेंट्स होती रही। द मोमेंट ही लेफ्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट चले गए, क्योंकि वो याद रखिएगा शुरू में ऑर्डर उन्होंने, नोटिस उन्होंने लिया था, प्रोसीडिंग महीने में खत्म हो जाता है। इससे अंदाजा लगाएं 30 मार्च को नीचे फैसला हुआ सेशन में, अब हफ्ता लग जाता है सेशन की जजमेंट लेते लेते, और आज की डेट ले लें, फाइलिंग का टाइम हफ्ता 2 लग जाते हैं, फिर केस लगता है 8-9 महीने बाद, फिर कहीं शुरू होती है। ये 1-1.5 साल का पीरियड था जो 2 महीना नहीं लगाया, और 30 मई की डेट थी, इनको वो भी कबूल नहीं हुई। 30 मई को भी इन्होंने जल्दी करवा लिया, 14 मई से शुरू किया हाई कोर्ट में डे टू डे प्रोसीडिंग। ये कहते हैं चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, आई स्वेयर वो बाबा रहमते हैं इन विक्टिम्स के लिए। अगर ये भी चीफ जस्टिस भी पर्स करने चला गया ना, आई गो थ्रू नॉर्मल प्रोसीजर, और जरूर मुझे मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ, इसमें नहीं, लेकिन वो बहुत 2 साल बाद मिलेगा, लोग भूल जाएंगे। आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना यूज हुआ? गवर्नर साहब का भी नाम आ रहा है। ओ, गवर्नर साहब को तो मैं भूल गया। रफीक रजवाना पुश खतीजा इसकी तरफ, क्योंकि रिमेंबर रफीक रजवाना साहब मुल्तान, तनवीर हाशमी कॉन्विक्ट का बाप फ्रॉम मुल्तान, जज साहब भी मुल्तान बड़ा टाइम गुजार के हैं। ये मुल्तान नेक्सस था जिसका ऑब्वियसली लाहौर में बैठ के क्या उनको लाहौर में वकीलों को क्या फायदा था, उनके वोट्स है ना मुल्तान में। मुझे किसी एक सीनियर रजवाना साहब खुद कानूनदान है, मैं आपको एक सीनियर वकील कोट कर देता हूँ, वेरी नाइस का है वो, अपेयर नहीं हुए, उनको कहा भी, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज कहते यार मैं इसके खतीजा के बिहाफ पे इसलिए नहीं आ सकता, इस बंदे के पास 50-60 वोट है मुल्तान साइड का। इन शॉर्ट दिस इज द मेन रीजन इस बंदे के। आर यू होपफुल सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा? होपफुल, इंशाल्लाह इंसाफ तो मैं लूंगा, इंसाफ में छीनेंगे। मैंने खतीजा को हमेशा हम कहते हैं हम इंसाफ छीनेंगे, मैं अपने हर विक्टिम को बताता हूं इंसाफ इधर छीनना पड़ता, लेकिन इस टाइम वेरेवर द जज वेंट रॉन्ग, जहां जहां जज की गलतियां थी हम उन चीज को भी मंजर लाम पे लाए, जहां जहां पुलिस गलत थी हम उस चीज को भी मंजर लाम पे लाएंगे। हम जज साहब से सिंपल एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम कहेंगे हाँ नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के थ्रू हमें गुजारें, हम नहीं माइंड करते,
फेयर ट्रायल लेकिन सब चीजों को चेक, हमें बस ये है कि वो अकाउंटेबिलिटी कर दें। आप जो पीछे खतीजा मारिया वन लाइन आखिर में कमेंट कर दीजिएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हर चीज सुओ मोटो से नहीं हल होती, लेकिन क्योंकि अब एक सुओ मोटो ले लिया गया है, कितनी होपफुल है खदीजा को इंसाफ मिलेगा? क्या आप कोई मैसेज देना चाहती हैं खदीजा को? बिल्कुल जी, मैं आई एम होपफुल के मिलेगा। दे हैव कम टू दिस स्टेज और खदीजा फैमिली, इनकी जो वकलाती टीम है, आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये लोग शर्मे नहीं आए, ये लोग डरे नहीं, क्योंकि अमूमन केसेस में यही होता है कि डरा धमका के दे दिलाती चीज सारे हो जाती है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी कमेंडेबल और बाकी लोगों को भी इससे ये सबक मिलता है कि अगर आप इस चीज से गुजर रहे हो तो देयर इज होप, एंड आई होप कि ये चीज ये सिलसिला जारी रहेगा। एंड मेरी तरफ से खदीजा इन एनी केसेस ऑफ बहुत शुक्रिया मारिया आपका, नॉट जस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस बट आल्सो फॉर शोइंग सॉलिडारिटी विद खदीजा, और इस तरह के जो केसेस के विक्टिम्स होते हैं उनके साथ खड़े होने के लिए हमेशा हमने आपको खड़ा होता हुआ देखा है। बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? संडे को हेयरिंग है 8:30 AM। जो लोग समझते हैं सिस्टम ने उनके साथ नाइंसाफी की है, वो खतीजा के साथ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री 8:30 AM वो खतीजा के साथ जाएं, और खास तौर पे जितनी औरतें इस माशरे की जो समझते खतीजा के साथ ज्यादती हुई है, आपसे रिक्वेस्ट आप सब ज्वाइन सॉलिडारिटी शो करें। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर हसान नियाजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मारिया वास्ती मौजूद थी, उनके शुक्रगुजार हैं। जिब्रान नासिर ने ज्वाइन किया, उनके शुक्रगुजार हैं। बिलखुसूस खदीजा के शुक्रगुजार हैं। एक बहुत लंबी स्ट्रगल, एक बहुत लंबी फाइट है जो खदीजा ने लड़ी है, और वो अभी तक उस जंग को जारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको इसमें कामयाबी होगी, उनको फतह हासिल होगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।